Hello students and welcome to Best Learning Classes. In this video we will be discussing the questions of the chapter Issue of Debentures. So let's get started from question number 22. तो देखो अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. Rama Limited took over the following assets and liabilities of Krishna Limited on 1st April 2019. यानी कि आप देखो कृष्णा लिमिटेड की एसेट्स और लाइबिलिटीज थी जिसको रमा लिमिटेड ने ले लिया. कब लिया? 1 अप्रैल 2019 को. क्या क्या चीजें ली? लैंड एंड बिल्डिंग 50 लाख की, फर्नीचर 10 लाख का, स्टॉक 5 लाख का, क्रेडिटर 7 लाख के. हमारी इसमें 3 एसेट्स हैं और एक लाइबिलिटी है. परचेज कंसिडरेशन कितने रुपीस की थी? 60 लाख की. कैसे पे करी? 12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%. उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम आपका बिजनेस खरीद रहे हैं. बिजनेस यानी एसेट्स और लाइबिलिटीज खरीद रहे हैं. अब भाई फ्री में तो नहीं खरीदेंगे, पैसा तो देंगे. तो आपको हमें पैसा देना है 60 लाख रुपए. तो हम आपको डिबेंचर्स इश्यू कर रहे हैं 20% के प्रीमियम पे. एक डिबेंचर 100 रुपए का है. क्या बताया है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं? नहीं. उन्होंने कहा है भाई सारी इंफॉर्मेशन तो दे दी, अब नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं ये आप खुद निकाल लो. हमने कहा ठीक है भाई निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं है. तो देखो सबसे पहले स्टूडेंट उन्होंने हमें बोला था कि आप इससे रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करो. किसकी बुक्स में? रमा लिमिटेड की बुक्स में. ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है. रमा लिमिटेड कौन है? जो कि खरीद रहा है एसेट और लाइबिलिटी. किसकी? कृष्णा लिमिटेड की. तो अगर रमा लिमिटेड खरीदेगा कोई भी एसेट तो उसके बिजनेस में वो वाला पर्टिकुलर एसेट आ जाएगा ना. तो जब हमारे पास एसेट आता है तो वो डेबिट हो जाता है. तो लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट हो गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो गया, ठीक है, स्टॉक अकाउंट हमारा डेबिट हो गया. फिर अगर मैं बात करूं तो मेरे सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, वो मैंने लिख दिए. कितने के? 7 लाख के. अब अमाउंट लिखो, देखो 7 लाख के हमारे क्रेडिटर्स थे, 50 लाख की हमारी लाइबिलिटी ओ सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग है, 10 लाख रुपीस का हमारा फर्नीचर है और 5 लाख रुपीस का स्टॉक है. इतना हो गया. अब आगे क्या बात आती है स्टूडेंट्स की, हमें उन्होंने कहा कि कृष्णा लिमिटेड को आपने पे करना है, मतलब कृष्णा लिमिटेड की परचेज कंसिडरेशन थी 60 लाख रुपीस की. यही उन्होंने आपको कहा कि कितनी परचेज कंसिडरेशन है? 60 लाख की. तो मैंने अपनी लाइबिलिटी क्रिएट कर दी. देखो दिस इज वेरी कॉमन, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं. अगर रमा लिमिटेड खरीद रहा है तो उसको कृष्णा लिमिटेड को पैसे देने पड़ेंगे, इसीलिए हमने उसको एक क्रेडिटर बना दिया, लाइबिलिटी बना दिया, इसीलिए इसको क्रेडिट साइड पे लिखा. अब भाई जर्नल एंट्री का सिर्फ एक ही रूल और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होना चाहिए. सीखा क्या था 11th में? यही तो सीखा था, डेबिट क्रेडिट, राइट. तो मैंने इधर टोटल किया यार तो 65 लाख आ रहा है, इधर टोटल किया तो 67 लाख आ रहा है. अब मैं कम करूं कि मैं ज्यादा करूं? मुझे दिख गया कि भाई अगर ये 65 लाख है और ये 67 लाख है, यानी कि यहाँ पे 2 लाख का फर्क आ रहा है और ये फर्क डेबिट साइड पे आ रहा है, यानी कि गुडविल भी खरीदी है. यार होता है ना कई बार हमारे ना आसपास ना बड़ी अच्छी कोई मिठाई की दुकान होती है. मान लो वो बंदा अगर मिठाई की दुकान बंद कर रहा है अपनी, अब उससे तो सब लोग मिठाई खरीदते थे. तो अगर वो अपनी दुकान किसी को बेचेगा ना तो वो कहेगा कि भाई जो मैंने आज तक अपना नाम कमाया है ना उसका भी पैसा लूंगा मैं तेरे से, तेरे को बना बनाया नाम थोड़ी दे दूंगा, राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पर्सन का कोई भी बिजनेस, कोई भी शॉप अगर दूसरा बंदा लेता है तो वो उसको उसके गुडविल के भी पैसे देने पड़ते हैं. समझ में आया? तो यहाँ से हमें पता लगा कि यहाँ पे तो एक हिडन गुडविल थी 2 लाख रुपए की. तो अब हम लोग नरेशन लिख देंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? बिजनेस परचेज हुआ है. क्योंकि बिजनेस में ही तो ये सब आता है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज. अब मेरे को कृष्णा लिमिटेड को जो मैंने लाइबिलिटी बनाई हुई थी उसे पे करना है. तो मैंने कृष्णा लिमिटेड की लाइबिलिटी को अब क्या कर दिया? डेबिट करके खत्म करा. अब मैं इसको डिबेंचर्स इशू करूंगी, 12% डिबेंचर्स अकाउंट, और प्रीमियम पे कर रही हूँ इसीलिए फेस वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट में आ जाएगी और प्रीमियम की वैल्यू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आ जाएगी. मुझे इसे 60 लाख रुपीस देने थे. अब सवाल आता है कि मैम कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करने हैं? मैंने कहा एक ही फॉर्मूला था, अभी तक यूज करते हुए आ रहे थे और अभी भी वही यूज करेंगे. कितने पैसे देने हैं? आपने कहा कि 60 लाख रुपीस देने हैं. मैंने कहा एक डिबेंचर कितने का है? आपने कहा कि 100 रुपए का है बट 20 रुपए का प्रीमियम भी है, यानी कि टोटल मिला के हम 60 लाख को किससे डिवाइड करेंगे? 120 से. तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए? 50,000.
यानी कि 50,000 डिबेंचर की 100 रुपए की फेस वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट में चली जाएगी और 50,000 के 20 रुपए का प्रीमियम जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला जाएगा। देखो कितनी ह्यूज वैल्यू है, 10 लाख रुपए हैं ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जा रहे हैं और 50 लाख रुपए कहाँ आ रहे हैं, डिबेंचर्स अकाउंट में। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बीइंग डिबेंचर्स इशू। तो सिंपल सा ये आपका हमेशा फॉर्मूला रहेगा। अगर डिबेंचर्स फेस वैल्यू पे इशू होंगे फेस वैल्यू से डिवाइड कर देना, प्रीमियम पे इशू होंगे उसमें प्लस करके प्रीमियम और फेस वैल्यू दोनों को मिला के डिवाइड कर देना, फॉर्मूला एक ही रहेगा, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 23 की, तो इसमें बोला हुआ है ग्रीन लिमिटेड परचेज द एसेट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग लिमिटेड, कितने के, 40 लाख, और लाइबिलिटीज ली हैं 7 लाख की। ओके यानी कि आप पूरा ध्यान से समझिए, एसेट्स 40 लाख के, लाइबिलिटीज 7 लाख की, कितने रुपए में ली है, 32,40,000 रुपीज। पेमेंट कैसे पे करी है, 10% डिबेंचर्स 10% के डिस्काउंट पे इशू करे हैं। इस बार भी हमें ये नहीं बता रखा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू करे हैं, बस कितना पैसा देना है और कितने रुपए का एक डिबेंचर है ये बता रखा है। तो सेम फॉर्मूला लगा के हमें पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स बनेंगे। हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया है, तो सबसे पहले तो हमारी यही सबसे बड़ी एंट्री होती है कि भाई लिया क्या क्या है उस पर्सन ने। तो मैंने कहा एसेट्स लिए हैं, डेबिट कर दो, कितने के, 40 लाख के। उसके बाद हमने कहा कि भाई लाइबिलिटीज ली हैं 7 लाख रुपए की, लिख दो, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद में हमने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को अपनी लाइबिलिटी बना लो, कितने रुपए देने हैं आपने उनको, 32,40,000 रुपीज। मैंने कहा आप जरा फिर से अपना रूल लगा देते हैं, डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट अमाउंट, बट यहाँ 40 लाख है और यहाँ पे हमारा 39,40,000 है, फिर से ये बराबर नहीं बैठ रहा। तो बराबर नहीं बैठ रहा क्योंकि अगर अब क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ रहा है तो क्रेडिट साइड वाला बैलेंस कहलाता है कैपिटल रिजर्व। तो बुक वाले आपको हर पॉसिबल एग्जाम्पल लगा के दिखा देते हैं। ऊपर वाले में कहा अगर बैलेंस डेबिट साइड पे आए गुडविल, अगर बैलेंस क्रेडिट साइड पे आए कैपिटल रिजर्व। कितने का आ रहा है, 60,000, और नरेशन क्या है, वही सेम, बीइंग बिजनेस परचेस्ड, राइट। ओके अब नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे भाई, स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को अगर आपने अपनी लाइबिलिटी बनाया है तो अब आपको स्ट्रॉन्ग लिमिटेड को पे भी करना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग लिमिटेड की लाइबिलिटी को मैंने ख़त्म किया। इस बार उन्होंने हमें कहा है कि आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो, तो डिस्काउंट हमेशा हमारा कहाँ पे आता है, डेबिट साइड पे। प्रीमियम कहाँ पे आता है, क्रेडिट साइड पे। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स हो गया डेबिट, और कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर अकाउंट। अब कितने रुपए की हमने लाइबिलिटी बनाई थी, 32,40,000 रुपीज़ की, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब पहले मैं वर्किंग नोट में जाऊँ और ये तो पता लगाऊं कि कितने डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ। तो देखो हम पहले पता लगा लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें इशू करने हैं। तो हमें उन्हें 32,40,000 रुपीज़ पे करने हैं। वैसे फेस वैल्यू 100 रुपए की है बट 10 रुपए का डिस्काउंट है। देखो प्रीमियम था तो प्लस कर दिया था, डिस्काउंट है तो माइनस कर दोगे, कुछ भी नहीं होगा तो सिर्फ फेस वैल्यू लिख दोगे। तो 32,40,000 को मैंने 90 से डिवाइड किया तो मेरे को पता लगा कि हमने 36,000 डिबेंचर्स इशू करे हैं। तो यही सेम चीज़ अब आपको यहाँ पे लिख भी देनी है। देखो 36,000 डिबेंचर, 10 रुपए का प्रीमियम, 3,60,000 यहाँ आ गया। 36,000 डिबेंचर है और हमारी फेस वैल्यू है 100 रुपए की। गलती मत करना, कई बच्चे पता है गलती क्या कर देते हैं, यहाँ पे ना 90 लिख देते हैं। यार 90 नहीं लिखना, फेस वैल्यू आपकी कितनी है, 100 है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें बोला है एंटनी लिमिटेड इशू 20,000 9% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट 10% डिस्काउंट। इस बार भी क्या है, डिस्काउंट है बट फेस वैल्यू 100 रुपए की है। और इस बार कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं, 20,000 ऑलरेडी बता रखा है। ओके मैम, आगे बोल रखा है आपने एसेट्स खरीदे हैं 23,50,000 रुपीज़ के, लाइबिलिटीज ली हैं 6 लाख रुपए की। ओके पास करनी है हमें एंट्रीज। वो कह रहे हैं इफ दीज डिबेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 5% प्रीमियम। ओके फाइन। अब देखो फिर से अगर अब हम एंट्री पास करना शुरू करें तो एसेट्स आएंगे तो डेबिट होंगे, कितने के, 23,50,000 के।
उसके बाद में लाइबिलिटीज आएंगी तो क्रेडिट होंगी। कितने की है लाइबिलिटीज? 6 लाख रुपए की। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है कि अब यहाँ पे मैंने लिखा मिट्ठू लिमिटेड। अब स्टूडेंट, मैंने मिट्ठू लिमिटेड क्यों लिखा? बिकॉज ऑब्वियसली अगर मैं उससे खरीद रही हूँ तो मुझे उसे पैसा तो पे करना पड़ेगा। अब मुझे यही नहीं पता कि मुझे उसे कितना पैसा पे करना है। मैंने कहा ये देखो यार, 20,000 डिबेंचर्स इशू कर रहे हो आप, और ना 10 रुपए के डिस्काउंट पे कर रहे हो, यानी कि 90 रुपए पे कर रहे हो। यही लिखा है ना क्वेश्चन में। इस पर उन्होंने क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। अभी तक वो हमें बता देते थे कि उस पर्सन को हमें कितना पैसा देना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें निकालने होते थे। और इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं ये बता दिया, पर कितना पैसा देना है ये आपको खुद निकालना है। तो स्टूडेंट बस उन्होंने ना इस चीज़ को घुमा दिया है। अब हमें नंबर ऑफ डिबेंचर्स पर जब देखो, मतलब आप ये समझ जाओ कि अगर एग्जाम में आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता रखी है, उसकी फेस वैल्यू बता रखी है कि वो प्रीमियम या डिस्काउंट पे इश्यू हो रहे हैं, तो आप पता लगा सकते हो कि परचेज कंसिडरेशन क्या है। अगर परचेज कंसिडरेशन बता रखी है और एक शेयर की वैल्यू बता रखी है, तो आप ये पता लगा सकते हैं कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स थे। तो दोनों चीज़ों ये आपस में एक दूसरे पे इतना डिपेंडेंट है कि एक पता होगी तो हम दूसरी निकाल ही लेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको बता दिया कि अगर इतने मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर्स हैं और एक डिबेंचर को अगर वो 10 रुपए के डिस्काउंट, यानी कि अगर 100 रुपए की वैल्यू होती और 10 रुपए के डिस्काउंट पे इशू कर रहा है, यानी कि 90 रुपए पे, तो कितने पैसे हमें उसे पे करने हैं? 18 लाख रुपए। तो मैंने 18 लाख रुपए की लाइबिलिटी बना दी। अब 18 प्लस 6 24 लाख हो गया, बट यहाँ पे तो 23,50,000 है। तो इस बार डेबिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आई। अगर डेबिट साइड पे आई तो यानी कि क्या हुआ, ये 50,000 रुपए की गुडविल हुई। तो मैंने गुडविल को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। गुडविल मोस्टली आपको ये जनरल एंट्रीज में बता नहीं रखा होगा, हिडन ही होगी। कैपिटल रिजर्व होगा, हिडन ही होगा। तो अब मैं लिख देती हूँ सिंपल सा यहाँ पे कि बीइंग बिजनेस परचेज। बाकी जिसके पास टाइम है वो नरेशन को थोड़ा एक्सटेंड करके भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने अपनी जो ये मिट्ठू लिमिटेड की लाइबिलिटी बनाई है, मुझे इसे अब पे करना पड़ेगा। तो पे करने के लिए मैंने इसे डेबिट कर दिया। अब मैं इसे पे कैसे करने वाली हूँ स्टूडेंट, डिवेंचर पे करने वाली हूँ। तो सॉरी, तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा ज़रा समझना कि इन्होंने क्वेश्चन में हमें बोला क्या था। इन्होंने क्वेश्चन में पहली चीज़ आपको बोली हुई है कि अभी जो आप डिबेंचर्स इशू करने वाले हो वो डिस्काउंट पे करने वाले हो। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जब डिबेंचर्स आगे आने वाले टाइम में जब वो रिडीम होंगे तो वो प्रीमियम पे होने वाले हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ों की बात हुई। हमें ध्यान रखना है कि जब ये रिडीम होंगे तो प्रीमियम पे होंगे, और जब इशू हो रहे हैं तो डिस्काउंट पे हो रहे हैं। तो देखो, उसी चीज़ को अब आप यहाँ पे लिखेंगे। हमने ये तो समझा था कि जब भी डिस्काउंट होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डेबिट। तो मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। मैं डिबेंचर्स इशू करने वाली हूँ ना, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट, राइट। इतना आप लोगों को अभी तक क्लियर है। अब जो नई चीज़ आई वो ये आई कि हमें जो ये पता लग गया कि जो डिबेंचर्स है वो प्रीमियम पे रिडीम होंगे। देखो स्टूडेंट, ये एक तरीके का नुकसान होता है कि भाई हमें अभी से ही पता है कि जब आगे जाके डिबेंचर रिडीम होने हैं, मतलब डिबेंचर क्या होते हैं, हमारी लाइबिलिटी होती है, वो हमें प्रीमियम पे करने पड़ेंगे, यानी कि ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। यही इसका मतलब होता है ना। तो जब कोई चीज़ ज़्यादा लाइबिलिटी होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी ना। तो यहाँ पे लिख दो टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। मतलब पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने इसे क्रेडिट क्यों किया। बिकॉज इन फ्यूचर जब मैं डिबेंचर को रिडीम करूंगी तो मुझे ज़्यादा पे करना पड़ेगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, इसीलिए मैंने इसको क्रेडिट किया। पहले इसका लिखो, देखो कि मैं क्या अकाउंट यहाँ पे लिख रही हूँ, फिर अमाउंट समझाऊंगी। अकाउंट समझ आया इतना? अब भाई एक चीज़ बताओ, मुझे पता है मैंने किसी पर्सन से पैसा उधार पे लिया है, वो कह रहा है आगे जाके तुझे ना, मेरे को जब तू पे करेगा तो वो मेरे को 5% ज़्यादा पे करना पड़ेगा। मेरा नुकसान हो गया। अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे लेने पड़े, बट मेरा नुकसान हुआ है। नुकसान मतलब लॉस। लॉस क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ लिखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। मुझे नुकसान हुआ, नुकसान डेबिट होता है, कर दो डेबिट। समझ में आया? समझ में आया? तो अब मैंने आपको हर एक चीज़ समझाई। पहला लाइबिलिटी थी, खत्म करा, डेबिट किया। डिस्काउंट हमेशा डेबिट होता है। डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं, क्रेडिट हुआ। आगे जाके ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लाइबिलिटी बढ़ गई, क्रेडिट कर दिया। लाइबिलिटी बढ़ गई, नुकसान हो गया, इसीलिए तो डेबिट किया। देखो डिस्काउंट और लॉस दोनों ही हमारे नुकसान है।
मैं चाहती तो इसको एक साथ करके सिर्फ लॉस भी लिख सकती थी, बट अब मैं आपको फर्स्ट टाइम ये एक्सप्लेन कर रही थी, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें अलग अलग लिख के दिखाई ताकि आपको समझ में आए। अब मैं आपको अमाउंट समझाती हूँ। कितने की लाइबिलिटी बनाई थी आपने मिट्ठू की? 18 लाख रुपए की। तो हमें इसे 18 लाख रुपए पे करने हैं, ये तो हमें पता लग गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है? फेस वैल्यू डिबेंचर्स अकाउंट में 20,000 डिबेंचर थे और 100 रुपए की फेस वैल्यू थी, यानी कि 20 लाख रुपए तो आपको यहीं पे आ गए। फिर उन्होंने बोला था कि 5% का प्रीमियम होगा रिडम्पशन पे, राइट? देखो 100 रुपए का 5% कितना होगा? 5 रुपए ना। तो यानी कि यहाँ पे आ गया 5, यानी कि 1 लाख रुपए हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे जब भी डिबेंचर रिडीम होंगे। तो ये हमारा नुकसान हो गया। और स्टूडेंट डिस्काउंट कितने का था? तो आपने कहा कि भाई डिस्काउंट यहाँ पे हमें बोल रखा है क्वेश्चन में 10% का, तो 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10। तो यानी कि ये कितना आ गया? 2 लाख रुपए। अब आप इसको टोटल करके देख लेना, इधर भी 21 लाख आ रहा है और इधर भी 21 लाख आ रहा है। तो ये एक एंट्री बहुत ही प्यारी है, इसको एक बार दोबारा से देख लेना। फिर भी आपको किसी भी अकाउंट या किसी भी अमाउंट का रीज़न ना समझ में आया हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो, अगर अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, इसमें बोला हुआ है नीरज लिमिटेड टुक ओवर बिजनेस ऑफ अजय एंटरप्राइजेस ऑन 1/4/2020। किसने लिया है बिजनेस? नीरज लिमिटेड ने। किसका लिया है? अजय एंटरप्राइजेस का। कब लिया है? 1 अप्रैल 2020 को। अब हमें सारी की सारी चीज़ें बता दी हैं भाई कि बिल्डिंग की वैल्यू तो 20 लाख थी और अग्रीड वैल्यू क्या है? 35 लाख। प्लांट एंड मशीनरी जो 12 लाख की थी उसकी अग्रीड वैल्यू क्या है? 8 लाख। ऐसे ही आपको सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू बता दी है कि कितने की थी और कितने पैसे वो उसके लिए पे कर रहा है। It was decided to pay for purchase consideration as 7 lakh through check and balance by issue of 2 lakh 9% debentures of 20 each at a premium of 25%. You have to pass the journal entries. Now listen to me very carefully. देखो, इस क्वेश्चन में भी हमें ये नहीं बता रखा है कि टोटल में परचेज कंसिडरेशन कितनी है। उन्होंने कहा कि जितनी भी परचेज कंसिडरेशन होगी उसमें से 7 लाख का वो चेक दे देगा और बाकी के लिए वो डिबेंचर इशू करेगा। डिबेंचर कितने इशू कर रहा है? 2 लाख। और एक डिबेंचर पे वो 25% का प्रीमियम भी लगा रहा है। बट परचेज कंसिडरेशन कितनी है ये नहीं बता रखा, ये आपको खुद निकालना है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी निकाला, इस क्वेश्चन में भी निकाल लेंगे, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना स्टूडेंट, उन्होंने आपको बुक वैल्यू और अग्रीड वैल्यू बता रखी है। देखो भाई, अगर मेरा बिजनेस होगा तो मुझे पता है कि जो पर्टिकुलर मशीनरी है ना, खरीदी तो मैंने 20 लाख की थी, बट आज अगर मैं इसे बेचूंगी तो इसकी वैल्यू बढ़ गई है, मुझे आराम से इसके 35 लाख मिल जाएंगे। समझ में आया? वो होती है अग्रीड वैल्यू। तो अगर वो अपना बिजनेस बेच रहा है तो कुछ एसेट्स की वैल्यू उसकी कम हो गई होगी और कुछ एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई होगी, तो उसी के बेसिस पे बनती है अग्रीड वैल्यू। तो आपको यहाँ पे जो भी जर्नल एंट्री पास करनी है ना, वो अग्रीड वैल्यू को ध्यान में रखते हुए करनी है। तो यहाँ पे देखो, मैं यही लिख रही हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बिल्डिंग, तो हर चीज़ की ना अग्रीड वैल्यू लिखना। बिल्डिंग की अग्रीड वैल्यू क्या थी? 35 लाख। उसके बाद में हमारे पास देखो प्लांट एंड मशीनरी है, सारे एसेट्स को आप डेबिट करते जाओ। हमारे पास स्टॉक था, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल भी है। ठीक है, तो मैंने फटाफट से इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, डेबिट कर दिया। 8 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। ऑल राइट, ओके मैम। उसके बाद में हमने यहाँ पे स्टूडेंट सन्ड्री क्रेडिटर्स ले लेने हैं 3 लाख रुपए के। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ले लेने हैं 1 लाख रुपए के। ओके, अब अजय एंटरप्राइजेस को कितना पैसा पे करना है ये अभी सोचते हैं। लाइबिलिटी तो हमने बना ली है, पर कितने पैसे हैं ये अभी हम सोचेंगे। ओके, तो चलो अब हम पता लगाते हैं कितने पैसे हम इन्हें देने वाले हैं। तो स्टूडेंट, इस बार नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमें नहीं निकालने हैं, वो हमें पता है, हमें पता लगाना है कि हमारी परचेज कंसिडरेशन कितनी है। उन्होंने कहा कि हम ना 2 लाख डिबेंचर इशू कर रहे हैं। एक डिबेंचर की वैल्यू है कितनी? 20 रुपये। और हम इसको प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, राइट? कितने रुपए का? 25% का यहाँ पे क्या है? प्रीमियम है। तो अब आप देखो इसको किस तरीके से लिखोगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बोला यार 2 लाख डिबेंचर्स हैं और मैं उनको कितने पैसे हैं? 20 रुपीज़ का एक, और ऊपर से 25% का प्रीमियम भी है, राइट? यही मतलब हुआ ना। तो देखो कैसे हम इस चीज़ को लिखेंगे वो मैं अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो 20 रुपीज़ के तो पहले आप लिखो
2 लाख डिबेंचर्स हैं @20 यानी कि 4 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने जीरोज हैं 6 जीरोज यानी कि 40 लाख तो यही हो गए जो कि अभी मेरी सिर्फ फेस वैल्यू है। फिर 25% का प्रीमियम भी है। तो देखो प्रीमियम कैसे आएगा, देखो 25% है तो 20 रुपए की फेस वैल्यू, उसका 25% प्रीमियम। 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100 एंड 4 5 ज़ा 20 यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम है। हम ना ये कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि 20 की तो फेस वैल्यू है और प्रीमियम भी 25% है, तो हम ना निकाल ही नहीं पाते यहाँ पे प्रीमियम की वैल्यू। तो निकालने का तरीका वही है, फेस वैल्यू का कितने परसेंट है प्रीमियम 25%, तो मैंने 25% निकाल दिया और मेरे पास आ गया कि 5 रुपए का प्रीमियम है। तो अब उसको मैं और पैसा भी दे रही हूँ, प्रीमियम है भाई। तो 2 लाख डिबेंचर पे 5 रुपए का प्रीमियम यानी कि 10 लाख रुपए। और उसके बाद में मैंने आगे क्या कहा, मैंने आगे कहा और इसके बाद में उन्होंने हमें ये भी बोला हुआ है कि भाई 7 लाख रुपए चेक के थ्रू भी पे कर रहे हो। तो स्टूडेंट इन टोटल 57 लाख रुपीज़ हैं जो कि हम पे कर रहे हैं, यानी कि परचेज कंसिडरेशन हमारी 57 लाख रुपीज़ की हो गई। राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया अजय एंटरप्राइजेज में 57 लाख। अब पूरा आप टोटल कर लो और पता लगा लीजिए बाकी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कितना हुआ 61 लाख, राइट। और इधर कितना हुआ, ये है 51 लाख और ये है 61 लाख, यानी कि फिर से मेरा डेबिट साइड में बैलेंस आ रहा है 10 लाख रुपए का। तो ये 10 लाख रुपए क्या है, ये है गुडविल। तो गुडविल को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो अब हमने एंट्री कर दी बीइंग बिजनेस परचेज। तो देखो स्टूडेंट, अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर हमें परचेज कंसिडरेशन बता रखी है तो नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालेंगे, और अगर नंबर ऑफ डिबेंचर्स बता रखे हैं तो परचेज कंसिडरेशन किस तरीके से निकालेंगे। राइट, अब मैं क्या करूंगी, जो मैंने अजय एंटरप्राइजेस की अपनी लाइबिलिटी बनाई थी, उस अजय एंटरप्राइजेस की अब लाइबिलिटी को मैं क्या करूंगी, कम करूंगी डेबिट करके। मेरे को इसको 57 लाख रुपीज देने थे। मैंने कहा मैं तेरे को कैसे पे करने वाली हूँ, डिबेंचर्स इशू करके 2 लाख डिबेंचर और एक डिबेंचर 20 रुपए का, यानी कि 40 लाख की तो फेस वैल्यू हो गई। फिर उसके बाद में कुछ प्रीमियम भी है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, यानी कि 2 लाख डिबेंचर पे 5 रुपए का प्रीमियम, यानी कि 10 लाख रुपए। और फिर मैंने कहा कि मैं तेरे को ना बैंक के थ्रू भी पे करूंगी, चेक के थ्रू। तो बैंक मेरा एसेट है, जब मैं एसेट के थ्रू पे करूंगी तो वो कम होगा, कम होने के लिए मैंने एसेट को क्रेडिट करा। 7 लाख रुपए मैं ऐसे पे कर रही हूँ, तो ये मैंने लिख दिया। और अब आप नरेशन सिंपल लिख दो कि बीइंग डिबेंचर्स इशूड। राइट, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या बोला है, ग्रोन लिमिटेड इशूड 510% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, credited as fully paid up to the promoters for their services to incorporate the company। incorporate को सीधी और सरल भाषा में समझे, यानी कि कंपनी को शुरू करना। ठीक है, तो हमने कहा कि भाई जो प्रोमोटर्स है जिन्होंने हमारी कंपनी को, मतलब पता है क्या होता है स्टूडेंट, प्रोमोटर्स सिर्फ वो नहीं होते जो कंपनी को स्टार्ट करते हैं, जो कंपनी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं ना, वो होते हैं प्रोमोटर्स। हमारे माइंड में पता है क्या होता है, हम सोचते हैं अच्छा प्रोमोटर वो है जिन्होंने पैसा डाला, नहीं। प्रोमोटर वो नहीं होते जो कंपनी को चला रहे हैं, उसकी ग्रोथ में मदद कर रहे हैं ना, वो भी प्रोमोटर ही होते हैं। अब इतना डीप में हम वो नहीं जाएंगे, वो बिजनेस में पढ़ना। तो अब भाई प्रमोटर्स हैं, तो उन लोगों ने हमारी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में मदद की, तो हमने उनको डिबेंचर्स इशू करे 500, और एक डिबेंचर 1000 रुपए का था। इट ऑल्सो इशूड 110% डिबेंचर्स ऑफ 1000 ईच, क्रेडिट एज फुली पेड अप टू द अंडर राइटर्स टूवर्ड्स देयर कमीशन। मतलब कोई दिक्कत नहीं है, हमने एक तरफ 500 डिबेंचर्स इशू करे 1000 रुपए का एक प्रमोटर को, और एक तरफ हमने 100 डिबेंचर इशू करे 1000 रुपए का एक अंडर राइटर्स को। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी सादी एंट्रीज है, जिन्होंने कहा है कि भाई करके दिखा दो, हम फटाफट से उनको करके दिखा देते हैं। तो स्टूडेंट गोल्डन रूल्स तो सबने पढ़े हैं ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस को तो पहले कर दो डेबिट, इनकॉर्पोरेशन के जो एक्सपेंसेस हुए उसको कर दो डेबिट। और जो ये हुए हैं, अब इसके लिए हमने अपनी प्रोमोटर्स को क्या बना लिया, लाइबिलिटी, क्योंकि इन्हें अब हमें पे करना पड़ेगा। कितने रुपए मैम, 500 डिबेंचर इशू कर रहे हो, 1000 रुपए का एक, यानी कि 5 लाख रुपए। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आप यही लिख देंगे कि बीइंग अमाउंट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस रिकॉर्डेड। आगे क्या करेंगे, अब जो मेरे प्रोमोटर्स हैं इनकी लाइबिलिटी को मैं ख़त्म करूँगी, बिकॉज मैं अब इनको डिबेंचर्स इशू कर रही हूँ।
10% डिबेंचर्स अकाउंट, 5 लाख ही, 500 डिबेंचर, 1000 रुपये का एक। तो यहाँ पे आप यही लिखोगे, बीइंग डिबेंचर्स इशूड। आगे क्या करेंगे, अब अंडर राइटिंग के लिए, वो भी हमारा एक तरीके से क्या है स्टूडेंट, देखो अंडर राइटर्स को भी अब हमें पैसा पे करना है। तो पहले तो आप अपना उसको एक्सपेंस दिखाओ, डेबिट करो, वैसे ही सेम जैसे अभी ऊपर किया। फिर मैं इसको अपने अंडर राइटर्स को अपनी लाइबिलिटी बना रही हूँ, तो कि अब मुझे इन्हें पे करना पड़ेगा। तो टू अंडर राइटर्स अकाउंट, राइट, कितने रुपए हैं स्टूडेंट, 1 लाख रुपए। मैम आपको कैसे पता लगा, मैंने कहा यार 100 डिबेंचर थे, 1000 रुपये का एक, मुझे पता लगा कि 1 लाख रुपए है। फिर जो मैंने अंडर राइटर की लाइबिलिटी बनाई थी ना, उसे मैंने ना ख़त्म करा अब डेबिट करके, क्योंकि मैंने इनको 10% डिबेंचर्स इशू करके दे दिए। और वो मैंने आपको बता ही दिया 1 लाख कैसे आया, 100 डिबेंचर, 1000 रुपये का एक। और नरेशन में क्या आ गया, बीइंग डिवेंचर इशू। तो मैंने कहा था कितना आसान है, पहले अपने एक्सपेंस दिखा के लाइबिलिटी बना ली और फिर उन्हें पे कर दिया। हाँ, अगर एक एक्स्ट्रा एंट्री कोई बच्चा करना चाहता है तो वो यही होगी कि अब पीएनएल में हम ये वाले एक्सपेंसेस को डाल देते हैं, एक ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस और दूसरा ये अंडर राइटर का एक्सपेंस। अगर कोई करना चाहे तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री है, वो कर सकता है। बिकॉज जो ये हमारे अकाउंट होते हैं ना, ये सारे एक्सपेंसेस है कहाँ जाएंगे, पीएनएल में। पीएनएल में आपने देखा, जब हमने पीएनएल का फॉर्मेट देखा होगा, उसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं ना, तो मैंने डाल दिए। क्योंकि अब आप बोलोगे मैम ऐसा क्यों होता है, देखो स्टूडेंट अकाउंट्स को समझो, रट्टा मत मारो। देखो जो हमारे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस है, अंडर राइटिंग, कभी आपने इन जैसे अकाउंट्स को बैलेंस शीट में देखा है, नहीं देखा ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट में आते ही नहीं है। अब भाई जो चीज बैलेंस शीट में नहीं आएगी उसको खत्म तो करोगे, करोगे ना खत्म। हमने यहाँ पे डेबिट किया ना इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस को, मैं क्रेडिट करके खत्म कर रही हूँ। मैंने अंडर राइटिंग कमीशन को डेबिट किया, मैं अब यहाँ पे इसको खत्म कर रही हूँ। और कहाँ डाल रही हूँ, पीएनएल में। अब भाई पीएनएल में जितने भी एक्सपेंस होंगे फिर वो डायरेक्टली सारे एक्सपेंस पीएनएल में दिख जाते हैं, क्योंकि हर एक एक्सपेंस को हम लोग बैलेंस शीट में नहीं डाल सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको खत्म करते हैं। तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो कि भाई 5 लाख के इनकॉर्पोरेशन थे, 1 लाख के अंडर राइटिंग थे, टोटल 6 लाख से हमारा पीएनएल क्या हो गया, डेबिट हो गया। अच्छी चीज़ अगर आप करेंगे तो एग्जामिनर को भी पता लगेगा कि भाई बच्चा अकाउंट्स को समझ रहा है, रट्टा नहीं मार रहा। चलो अब हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी समझ लेते हैं। ब्राइट लिमिटेड ने एसेट्स लिए हैं 6,60,000 के, लाइबिलिटीज ली हैं 80,000 की स्टार लिमिटेड की। फॉर एन अग्रीड परचेज कंसिडरेशन ऑफ 6 लाख पेबल 10% इन कैश एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ 12% डिबेंचर्स ईच। यानी कि इस बार उन्होंने आपको बता दिया है कि हमारी परचेज कंसिडरेशन 6 लाख की है, जिसका 10% यानी कि 60,000 रुपये आप लोग कैश में पे कर रहे हो, और बाकी का जो है वो आप डिबेंचर्स इशू करके पे कर रहे हो। अब उन्होंने आपको 3 केसेस दे दिए कि भाई या तो डिबेंचर्स एट पार है, या फिर प्रीमियम पे है, या फिर डिस्काउंट पे है। और अब हमें सब कुछ अच्छे से आता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ सुनना स्टूडेंट, तीनों केसेस में 2 एंट्रीज कॉमन ही रहने वाली हैं। एसेट्स आप 60,60,000 के ले रहे हो, 6,60,000 की, डेबिट करती है। क्रेडिटर्स आप 80,000 के ले रहे हो, क्रेडिट कर दिया। परचेज कंसिडरेशन 6 लाख की है, मैंने स्टार लिमिटेड की लाइबिलिटी बना दी 6 लाख की। मैंने इधर टोटल किया 6,80,000 आया, इधर टोटल किया 6,60,000 आया। 20,000 का बैलेंस मेरा डेबिट साइड पे बच रहा था, यानी कि ये गुडविल है, मैंने लिख दिया। स्टार लिमिटेड को उन्होंने कहा कि जितना भी उसके टोटल परचेज कंसिडरेशन है उसका 10% आप लोग कैश में पे कर रहे हो, अगर बैंक में बोला होता तो बैंक लिख देते। यानी कि टोटल परचेज कंसिडरेशन का 10% 60,000 रुपये हम लोगों ने कैश में पे कर दिया। यानी कि मैंने उसकी लाइबिलिटी कम करी तो डेबिट कर दिया, और अपना बैंक या कैश के थ्रू पे कर रही हूँ, मेरा एसेट कम हो रहा है तो मैंने क्रेडिट कर दिया। अब मेरे बाकी जो 3 केस हैं उनकी एंट्रीज अलग अलग होंगी, बट ये दोनों एंट्रीज सारे केस में सेम रहने वाली हैं। पहले केस में उन्होंने बोला कि भाई एट पार है, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा यानी कि 6 लाख में से 60,000 अगर हम लोगों ने कैश में दे दिए हैं तो बाकी का अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो स्टूडेंट कैसे लिखेंगे उसको समझना। मैंने कहा 6 लाख की परचेज कंसिडरेशन थी, जिसमें से 60,000 आपने कैश में पे कर दिया, बचा कितना, 5,40,000। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपये, क्योंकि ना ही तो प्रीमियम है ना ही तो डिस्काउंट है। तो कितने नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए, 5,400, और एक की वैल्यू 100 रुपये, तो 5,40,000 आ गया।
अब मैंने उसकी बाकी की लाइबिलिटी ख़त्म कर दी और इतने डिबेंचर्स इशू कर दिए। फॉर्मूला अभी तक वही चल रहा है और लास्ट क्वेश्चन तक इस चैप्टर के यही एक फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकालने का। वही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेम वही चीज़ है कि 6 लाख में से 60,000 पे कर दिए, बचा 5,40,000। फेस वैल्यू 100 रुपये है बट 20% का प्रीमियम है। 100 का 20% 20 रुपये ही होता है। तो 120 से डिवाइड करोगे 4500 आपके पास डिबेंचर्स आ गए। जितनी फेस वैल्यू थी वो यहाँ लिख दी और बाकी का जो 20 रुपये का प्रीमियम है वो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके अकाउंट को डेबिट करके लाइबिलिटी ख़त्म कर दी। और अगर हम इधर बात करें तो वही है कि 100 रुपये की वैल्यू थी, 10 रुपये का डिस्काउंट है, 10 आपने कम करके 90 से डिवाइड किया, इतने आपके पास नंबर ऑफ डिबेंचर्स आ गए। फेस वैल्यू आपने यहीं पे डाल देनी है, 6,000 इंटू में 100 और 10 रुपये का जो आपका डिस्काउंट है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। और इतने की उसकी लाइबिलिटी बची थी जो कि आपने डेबिट करके ख़त्म कर दी। राइट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है स्टूडेंट तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।